ऋषि कुमार मिश्रा। जो भी LLB प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको मैं आपका जो 4th पेपर है अपकृत्य विधि उसे पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा तीसरा क्लास है आप लोगों के साथ। तो मैंने पहले क्लास में सिलेबस दिखाया था, दूसरे क्लास में मैंने बताया कि अपकृत्य विधि है क्या, इसकी क्या अर्थ है, इसकी प्रमुख परिभाषाएं, इसका विकास और इसके प्रमुख आवश्यक तत्व। अब आज उसी पहले ही यूनिट में एक उसका टॉपिक छूटा हुआ था, इंजरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजरिया। दोनों चीज़ें, ये दो मैगजीन्स हैं जो कि लैटिन वर्ड से बने हुए हैं। ये दोनों मैगजीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये दोनों मैगजीन्स अपकृत्य विधि में तो आप पाएंगे ही पाएंगे कि ये लिखने के लिए आ सकता है कि शॉर्ट नोट लिखिए, एक संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए आ सकता है। इसके अलावा आपके जो 7th पेपर लीगल लैंग्वेज इंक्लूडिंग जनरल इंग्लिश का पेपर है जो 7वां, उसमें आपको लीगल किस्से के रूप में भी ये मिल सकता है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से जो कि एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं कि इंजरिया साइन डैमनम जो प्रथम सूत्र है वो कहता है कि बिना हानि के क्षति। पहले तो ये जानिए कि मतलब इंजरी है क्या, क्षति क्या है। तो ये जो जनरल है कि इंजरी क्या है, इंजरी का मतलब होता है कि जनरली हानि पहुंचना, नुकसान या नुकसान होना या चोटिल होना जो भी है। और सिने मतलब होता है, सिने का मतलब होता है के बिना, और ये डैमनम का मतलब होता है डैमेज, यानी कि क्षति का मतलब है लीगल विधिक क्षति की बात हम कर रहे हैं, लीगल डैमेज की बात होगी यहाँ। देखिए जो ये तीनों वर्ड हैं, इंजरी का मतलब होगा है नुकसान होना, हानि पहुंचना, और साइन का मतलब होता है जनरली के बिना, और डैमनम का मतलब होता है डैमेज होना। यानी कि डैमेज किस बात की क्षति होगी, लीगल डैमेज की बात कही गई है। यहाँ विधिक अधिकारों की क्षति होने पर ही आपको कोई क्षतिपूर्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब है अगर लीगल राइट आपका वायलेट होता है, आपका डैमेज होता है, या कह सकते हैं कि अगर आपके विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशाओं में आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी। ये दो तरह की बात बताई गई है कि जनरली जो भी विधिक अधिकार होंगे वो दो तरह से हो सकते हैं। एक विशुद्ध अधिकार होंगे और एक विशेषित अधिकार होते हैं, स्पेसिफिक जो राइट्स दिए गए होते हैं। जैसे किसी पुलिस अधिकारी का जो राइट होता है स्पेसिफिक होता है ये, और जो विशिष्ट अधिकार होते हैं वो पार्टिकुलर किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं। यानी कि अगर मैं मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो उत्तराधिकारी के रूप में आया हूँ, या पावर ऑफ अटॉर्नी या कोई चीज़ ऐसा अधिकार जो मतलब किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है, पार्टिकुलर उसी को दिया जाता है, और उसको जैसे हमारा वोट देने का अधिकार केवल मेरा स्वयं का अधिकार है, व्यक्तिगत राइट है मेरा ये। और जो बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जो कि स्पेसिफिक विनिर्दिष्ट होते हैं, जैसे कि जिसे जनरल राइट भी कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे सही रास्ते से चलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, जो आर्टिकल 21 में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं वो सभी के लिए होते हैं। ऐसे अधिकार लोकलक्षी अधिकार कहलाते हैं।
राइटिंग नेम कहा जाता है। और जो पार्टिकुलर होंगे उसे हम राइटिंग पर्सोनम कहते हैं, व्यक्तिलक्षी अधिकार। तो ज़्यादातर मामलों में जो व्यक्तिलक्षी अधिकार है अगर उसका वायलेशन होता है तो ऐसे मामले में आप कुछ ऐसे मामले होते हैं जो स्वतः अनुयोज्य हो जाते हैं, वहाँ पर आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि अगर जहाँ लीगल डैमेज होगा वहाँ आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी, ये जानना है जरूरी। इसके बारे में हम देखेंगे, सीधी सी बात है, एक शब्द में समझना है कि इंजरिया साइन डैमन से एक मतलब है कि बिना जो है किसी हानि के ही किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है या विधिक अधिकारों को हानि पहुंचती है, क्षति होती है, तो ऐसी दशाओं में क्षतिपूर्ति निश्चित रूप से उसे प्राप्त होगी। इसका जो प्रथम केस आया है एसवी बनाम वाइट आया है, एसवी बनाम वाइट, एसवी वर्सेस वाइट का केस आया है। एसवी वर्सेस वाइट का केस जो आया है एसवी वर्सेस वाइट का केस 1703 में आया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था। इसी ने जो है मुख्य रूप से इस जो ये प्रिंसिपल था उसे प्रोपाउंड किया है। इस केस में क्या था कि ये जो वादी था एक मतदाता था, एक सामान्य व्यक्ति था, और जो प्रतिवादी था वो एक निर्वाचन अधिकारी था। वादी वोट डालने के लिए जा रहा था। जब वादी निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा तो वहाँ उन्होंने रोक दिया, उन्होंने उन्हें मत देने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि आपका वोट देने का राइट नहीं है। तो ऐसी दशाओं में वादी ने कहा कि नहीं, क्यों नहीं है, मैं तो इस गांव का मतलब इस क्षेत्र का निवासी हूँ और मुझे मेरे प्रत्याशी को जिताना है और मुझे वोट डालना है, मैं मतदाता हूँ, क्यों नहीं मुझे वोट देने का राइट है। तो ऐसी दशाओं में बहुत मतलब बहस होने के बाद भी निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें वादी को वोट डालने से रोक दिया। तो ऐसी दशाओं में हालांकि जिसको वादी जिताना चाहता था वो जीत गया, वो भारी बहुमत से भी जीत गया, किंतु वास्तव में उसे जो वोट देने का विधिक अधिकार था उससे तो प्रतिवादी ने यानी कि निर्वाचन अधिकारी ने वंचित कर दिया। तो ऐसे मामलों में जबकि उसे वोट देने का पूर्ण राइट था, तो ऐसी दशाओं में कोर्ट ने कहा, जस्टिस कोर्ट ने कहा कि भले ही उसका जो जिसे वो जिताना चाहता था वो जीत गया, लेकिन यहाँ पर वादी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित तौर पे प्रतिवादी जिम्मेदार होगा। उन्होंने इसी वाद में कहा था प्रत्येक अपकृत क्षति कारित करती है, चाहे एक पक्षकार की भले ही दमड़ी भी हानि नहीं पहुंची हो, एक दमड़ी भी हानि ना हुई हो, फिर भी दूसरा जो प्रतिवादी पक्षकार है वो जिम्मेदार होगा और निश्चित तौर पर क्षतिपूर्ति देने के लिए लायबल होगा। कहने का मतलब है कि ऐसी दशाओं में भले ही वादी को कोई क्षति नहीं पहुंची थी, उसका उम्मीदवार था वो जीत चुका था, लेकिन फिर भी इस मामले में कोर्ट ने कहा कि चूंकि उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो यहाँ निश्चित तौर पर प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। दूसरा केस इसी में आया था, पहला केस ये था और दूसरा केस आया था मार्जेटी बनाम विलियम्स। मार्जेटी बनाम मार्जेटी बनाम विलियम्स में वादी जो है एक खाता धारक था और जो प्रतिवादी था वो बैंक का क्लर्क था, लिपिक था, कैशियर था। तो
वास्तव में जो वादी था उसने एक चेक दिया कि एक व्यक्ति को वह चेक दिया, उसने कहा कि जाओ और हमारे खाते में से पैसे निकाल लेना। तो जब जो व्यक्ति जिसको चेक देता है वादी, वो जाता है और बैंक में पैसे भुनाने के लिए, तो प्रतिवादी कहता है कि नहीं, आपका ये चेक भुन नहीं सकता। बिना किसी प्रतिहेतु, बिना किसी कारण के वह उस व्यक्ति को लौटा देता है और उस चेक का भुगतान नहीं करता है। तो ऐसी दशाओं में वादी मुकदमा दायर करता है। तो कोर्ट कहती है कि उसके खाते में पर्याप्त बैलेंस होने के बावजूद भी उसके चेक का भुगतान नहीं किया गया, तो यह उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसी दशाओं में बैंक को जिम्मेदार, बैंक के कैशियर को यानी कि बैंक को कोर्ट ने जिम्मेदार ठहराया और क्षतिपूर्ति के लिए दायी घोषित किया। और एक और केस था, उसमें जो है तीसरा केस है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ आगरा बनाम अशरफी लाल। ये जो केस था, इस केस में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ आगरा बनाम अशरफी लाल के मामले में जो एक व्यक्ति था जो कि उस कॉर्पोरेशन, उस नगर पालिका का निवासी था, वो जो है वोट देने के लिए लायबल था और उसका वोट बना नहीं था। तो उसके लिए वोट बनाने के लिए कॉर्पोरेशन ने एक निर्वाचक अधिकारी का जो है नियुक्ति की थी। एक निर्वाचक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। स्पेशली जो व्यक्ति वोटर लिस्ट में नहीं थे, जिनका नाम नहीं था, वो संशोधित करना, बढ़ाना, घटाना, निरसित करना आप जानते हैं कि होता है। तो उस निर्वाचक अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि उसमें लोगों का नाम बढ़ाए घटाए, जो लोग मृत हो गए हैं तो उनका नाम निरसित कर दे। तो ऐसी दशा में वादी का नाम उन्होंने बढ़ाया नहीं और उनके नाम बढ़ाने की वजह से जो कॉर्पोरेशन का चुनाव होने वाला था नगर पालिका का, उस चुनाव में भाग लेने के लिए यानी कि मतदान करने के लिए वादी निर्हित हो गया, यानी कि वहां से वो निकल गया। वो वोट देने का राइट ही नहीं था उसे, क्योंकि उसका नाम वोटर लिस्ट में था ही नहीं। इस बात के लिए वादी ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया और कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने जानबूझ करके मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया, अन्यथा मैं भी आज वोट देने के काबिल होता, इसलिए इन्होंने लापरवाही बरती है और मुझे क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। तो ऐसी दशाओं में कोर्ट ने कहा ये बात सही है कि इसने, जो निर्वाचन अधिकारी है, इसने लापरवाही की, अन्यथा उसका नाम वोटर लिस्ट में आज होता। और कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को क्षतिपूर्ति के लिए दायी ठहराया। एक केस और था इसमें, चौथा जो केस है वो भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य वर्सेस जम्मू कश्मीर राज्य। 1885 का 1985 का एक केस है। ये जो भीम सिंह बनाम, इसका जो चौथा केस है भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत इंटरेस्टेड केस है। इस केस में जो भीम सिंह जी थे वो एक विधायक थे और वो विधायक जी एक मतलब मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना चाह रहे थे, तो उन्हें पुलिस ने बिना अकारण ही रोक दिया और रोक करके उन्हें जेल में डाल दिया। और जेल में डालने की वजह से उनकी बहुत मानहानि हुई, उनको बहुत खेद पहुंचा और उन्होंने, भीम सिंह जी ने मुकदमा दायर किया कि बिना किसी औचित्य के मुझे मेरे विधिक अधिकारों को पूर्ण करने से, मुझे मेरे विधिक अधिकारों में दखलंदाजी की गई है।
ऐसी दशाओं में जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस जिम्मेदार है। उन्होंने मुकदमा दायर किया तो कोर्ट ने माना कि जो चूंकि वो विधायक थे, जनसेवक थे और इस वजह से और उनका वो राइट था कि वो जा सकते थे और उनको नज़रबंद करना या उनको जेल में डाल देना उनके विधिक अधिकारों का उल्लंघन है। और ऐसी दशाओं में सरकार को उन्होंने, जम्मू कश्मीर सरकार को उन्होंने क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना। ये जो टॉपिक है, ये चार जो आपके केसेस हैं इंजरियस एंड डैमन के हार्ट ऑफ द केस माने जाते हैं। ये चारों केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ और है कि मतलब बस आपको यही इतना ध्यान रखना है कि जो फाउंडेशन ऑफ द प्रिंसिपल हुआ है वो एसवी बनाम वाइट से ही हुआ है, ठीक है। तो ये इसका जस्ट अपोजिट है, वो है आपका बिना क्षति के हानि, यानी कि बिना विधिक अधिकारों के उल्लंघन के हानि, यानी कि डैमनम साइन इंजरिया। इसमें भी कई केसेस दिए गए हैं। मैं इसमें चारों केसेस आप अच्छे ढंग से लिख लेंगे। एसबी बनाम वाइट, मार्जेट्टी बनाम विलियम्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ आगरा बनाम अशरफी लाल और भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये जो चार केसेस हैं इंजरिया साइन डैमनम के, ऐसे ही 6-7 केसेस आपको डैमनम साइन इंजरिया के भी पढ़ने होंगे। तो ऐसी दशाओं में हम देखते हैं कि डैमनम साइन इंजरिया है क्या। मैंने आपको बताया आउट कर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिना क्षति के हानि में डैमनम साइन इंजरिया जो होती है वो उसमें विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, किंतु आपको वास्तविक तौर पे नुकसानी हो जाती है। तो ऐसी दशाओं में आपको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है। इस जो ये मैगजीन से दूसरी, इसकी जो शुरुआत हुई सबसे पहले एक इंग्लिश केस ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल के मामले से आई, जो कि 1410 में आया था मामला। उस मामले से आया, उसमें क्या था कि एक व्यक्ति ने एक स्कूल खोला हुआ था, उसका स्कूल बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। अचानक क्या हुआ कि उसको देखते देखते उसके एक पड़ोसी ने उसके पड़ोस में उसके स्कूल के जस्ट बगल में ही सामने ही एक दूसरा स्कूल बहुत वीआईपी खोल लिया। तो उससे क्या हुआ, और उसने क्या किया, जो जिसने नया स्कूल खोला उसने अपनी और बच्चों को आकर्षित करने के लिए, उनके अभिभावकों को आकर्षित करने के लिए बहुत कम फीस लेनी शुरू कर दी। जिससे क्या हुआ कि जिसने पहले स्कूल खोला हुआ था उसके सारे बच्चे नए वाले स्कूल में चले गए। उससे जो पुराना वाला स्कूल था उसको बहुत ज़्यादा हानि हुई और उसके सारे बच्चे निकल गए। तो ऐसी दशाओं में उन्होंने जो पुराना वाला स्कूल था उसने केस दायर कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर उसके विधिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ कि उसने फीस कम कर दी। भाई वो अपनी ज़मीन में स्कूल खोल रहा है और वो फ्री में पढ़ाए, उससे आपको क्या नुकसान होने वाला है। अगर नुकसान होता भी है तो वो नुकसान आपका नुकसान नहीं माना जाएगा। ऐसा नुकसानी वास्तविक तौर पे तो उसे नुकसानी हुई, लेकिन उसके लीगल राइट का कहीं वायलेशन नहीं हुआ। यानी कि हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है अपनी ज़मीन में खोलने के लिए। तो इस दशाओं में उन्हें कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई, यानी कि वादी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली। एक सीतारामैया वर्सेस महालक्ष्मी 1858 का इंडिया का केस है। इसमें क्या हुआ कि 5 जो प्रतिवादी थे उन्होंने अपनी ज़मीनों में बांध लगा दिए। क्यों लगा दिए? क्योंकि क्या था कि जब बरसात होती थी बहुत पानी कलेक्ट होता था। पानी कलेक्ट होने की वजह से उनका जो मतलब फसलें थी नुकसान हो जाती थी। तो इसलिए प्रतिवादियों ने क्या किया कि अपनी अपनी ज़मीनों में बड़े बड़े बांध बांध दिए ताकि बाहर से कोई पानी, जो बरसात के पानी है, वो ना आ सके। तो जो वादी था उसने क्या किया कि ऐसा हुआ कि मतलब जब सामने प्रतिवादियों ने बांध लगा दिया 5 लोगों ने, तो वादी की ज़मीन खुली थी तो बाहर का सारा पानी वादी की ज़मीन में चला गया। जो बाहर का पानी कलेक्ट होकर आता
तो वो सबके इनकी पांचों प्रतिवादियों के भी जमीनों में जाता था, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी जमीन में प्रतिवादियों ने बांध लगा रखा था तो वो बरसात का पानी वहाँ नहीं जा पाया और वो सारा का सारा पानी वादी के खेतों में चला गया, उससे बहुत नुकसान हुआ। तो ऐसी दशाओं में वादी ने एक मुकदमा दायर किया और उन्होंने मांग करी कि मुझे एक स्टे ऑर्डर दे दिया जाए, एक व्यादेश दे दिया जाए, ताकि उसमें ये दिया उन्होंने कि इनके बांधों को, प्रतिवादियों के बांधों को तोड़ दिया जाए, ताकि वो जो पानी हमारे खेतों में गया है वो पानी इनके में भी थोड़ा सा पहुंच जाए और हमारे में थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे मतलब उनकी ताकि उसकी फसलें नुकसान ना हो। तो और उसने कहा कि उसे मुआवजे के तौर पर 300 रुपये भी दिए जाएं उस समय के हिसाब से। तो ऐसी दशाओं में कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, उनकी जमीन थी, उन्होंने अपनी भूमि पर बांध बांधा तो ये उनका राइट था और वहां पर तुमको भी बांध लेना चाहिए था, तुमने ऐसा नहीं करा तो भले ही तुम्हें नुकसानी हुई है लेकिन विधिक तौर पर तुम्हारे अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होंगे। एक अगला केस था उसी में, उषा बेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर। 1978 में एक जो है फिल्म आई थी जय संतोषी माता। उसमें क्या था कि जो है सरस्वती, पार्वती और जो है लक्ष्मी जी को उसमें ईर्ष्या के रूप में दर्शाया गया था उसके जो पोस्टर में। तो ऐसी दशाओं में लोगों ने, एक वादी ने मुकदमा दायर किया कि ये ऐसा में हमारी जो ये देवियां हैं तीनों, ये हमारे धर्म में पूजी जाती हैं और हमारी भावनाओं के साथ इनको ईर्ष्यालु दिखाकर खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने कहा कि आप जिसके खिलाफ मुकदमा ला रहे हैं वो भी तो ये क्लियर नहीं है कि आप उसने किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ जो है के अधिकारों का उल्लंघन किया हो, मात्र भावनाओं के आधार पे किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कहने का मतलब है कि आपकी भावनाएं मतलब जो है कहीं ना कहीं धूमिल हुई है तो उस भावना के अवज में केवल पार्टिकुलरली आपके लिए ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसे दंडित किया जाए, यानी कि उसका भी तो अधिकार है, उसकी भी तो फीलिंग्स हैं, उसकी भी भावनाएं रही होंगी। तो ऐसी दशाओं में कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है। ग्लासेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला मैंने बताया कि ये फर्स्ट केस था जो कि कॉमन लॉ से आया हुआ था। इसके बाद नोबल स्टीलशिप कंपनी का नाम मैकग्रेगर एक आया था। उस समय जब ये आया था केस 1892 का केस है। उस दौरान क्या हुआ करता था कि जब जो स्टीम्स वगैरह होते थे वो माल भाड़े में ज़्यादा पैसा लेते थे और ज़्यादातर चाइनीज चाय वगैरह की बिक्री के लिए थी। तो ऐसी दशाओं में जो समस्त जो है स्टीमशिप की मतलब स्टीमशिप की कंपनियां थी, उनने क्या किया कि माल भाड़े में जो है उनकी किराए में बहुत कमी कर दी। क्यों कमी कर दी? ताकि उससे जो है उनकी जो लागत थी वो कम आने लग गई। और चाइना के जो स्टीमशिप कंपनी के जो भी स्टीम वगैरह चलते थे, क्योंकि उन्होंने कम तो किया नहीं था, उन्होंने उनके व्यापार को बंद करने के लिए ऐसा किया था ताकि लागत कम हो जाएगी हमारी। हम जब भाड़ा कम लेंगे तो यहाँ लागत कम आएगी तो लोग इसी की खरीदारी भी करेंगे कीमत कम होने की वजह से। ऐसी दशाओं में प्रतिवादी ने मुकदमा दायर किया, यानी कि चीन की कंपनी ने मुकदमा दायर किया कि इन लोगों ने जो है माल भाड़े में कमी करके हमारा आयात है, हमारे हमारे व्यापार में कमी लाने का प्रयास किया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई वो अपने माल भाड़े में कमी करके फ्री में लेता है, उससे क्या मतलब है, आपकी किस राइट का उल्लंघन हुआ। तो ऐसी दशाओं में कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया कि आपके विधिक अधिकारों का कहीं कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसी दशाओं में हम आपको मानेंगे कि जो है आपको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। एक और केस था मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन बनाम पिकल्स। ये भी बहुत मतलब जो है पॉपुलर केस था। ऐसी दशाओं में जब इसमें जो वादी था उसकी जो भूमि थी वो ऊंचे पर थी और उसमें एक कुआं था और बहुत शुद्ध और साफ जल आया करता था। और जो ये पिकल्स था, प्रतिवादी था, उसने क्या किया कि उसकी
चूंकि वादी की भूमि ऊंचे पर थी, उसका कुआं था, उस ऊंचे वाली जमीन पर उसका कुआं था और साफ पानी आती थी। तो प्रतिवादी पिकल्स ने क्या किया कि नीचे जमीन पे उसने कुआं खुदवाया और उसके कुआं खुदवाने से जो प्रतिवादी था उसका जो वादी था उसका कुआं सूख गया, उसका जल कम हो गया और जल जो है पानी उसका गंदा आने लगा। तो उसने मुकदमा दायर किया कि महोदय हमारा कुआं सूख रहा है और हमारे कुएं का पानी जो है वो काला हो रहा है धीरे धीरे, तो ऐसी दशाओं में मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए और प्रतिवादी के कुएं को बंद कराया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसने अपनी भूमि में कुआं खोदा है और तुम्हारे चूंकि नेचुरली है तो ऐसी दशाओं में आपको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। ऐसे एक और आया था केस था, उसी में पिकल्स वाले बात का ही अपोजिट आया था, चेसमोन बनाम रिचर्ड्स। एक केस और है, आप लोग लिख लीजिएगा, चेसमोन बनाम रिचर्ड्स। एक केस और आया था इसी के साथ ही, उसका भी सेम डिसीजन ऐसे ही दिया गया था। अगला है टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभुदयाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, चूंकि ये उत्तर प्रदेश का केस है इसलिए जो है इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिटिव नज़रिए से ज़्यादा आता है, पूछा जाता है जुडिशियल एग्जामिनेशन में। तो ये इसमें ये था कि एक व्यक्ति जो वादी था उसने किसी पुराने मकान की नींव पर उसने नया जो है 16 कमरे बनवाए उसने, और वो जो नींव थी वो उसने जब बनवाया तो बिना जो है उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद का जो एक्ट है उसके अंतर्गत उसको मकान बनवाना था। ना तो उसने धारा जो है 178 के अंतर्गत ना तो उसने इसकी सूचना दी थी, ना ही उसने सूचना दी, ना तो स्ट्रक्चर पास कराया। चूंकि नगर पालिका का काम है कि स्ट्रक्चर भवन निर्माण के लिए पहले पास कराना होता है। तो उन्होंने जो वादी था उसने ना तो कोई जो है स्ट्रक्चर पास कराया, ना तो कोई मॉडल पास कराया और अपने 16 के 16 रूम बना दिए उसने कोर्ट। और उसके बाद तब जो नगर पालिका परिषद थी उसने क्या किया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। 180 के अंतर्गत उसने उस मकान को गिरा दिया। ऐसी दशाओं में जो ये 1975 का केस है उत्तर प्रदेश का, ऐसी दशाओं में जो वादी था वो कोर्ट गया और कोर्ट ने इस पर कहा कि देखिए पहली बात आपने अवैध निर्माण कराया। आपको जब नगर पालिका परिषद के अंतर्गत जब बिना उसकी अनुमति के पूर्व सूचना दिए नगर निर्माण जो भवन निर्माण था वो हो ही नहीं सकता। आपने बिना उनकी पूर्व सूचना के ही आपने भवन निर्माण करा लिया और ना ही कोई नक्शा पास कराया। तो ऐसी दशाओं में आपके किसी भी आप खुद अवैध हैं भाई, ऐसी दशाओं में आपको कोई उपचार नहीं दिया जा सकता। आप जैसा कि जानते हैं देयर इज नो राइट नो रेमेडी, वेयर देयर इज नो राइट देयर इज नो रेमेडी। जरूर बात है कि जहाँ अधिकार ही नहीं है वहाँ फिर क्या आपको उपचार देंगे। तो ऐसी दशाओं में जब आपने अवैध निर्माण किया है तो और नगर पालिका परिषद ने नगर पालिका ने आपके निर्माण को ध्वस्त कर दिया है, ऐसी दशाओं में आपको कोई उपचार नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह से कुल मिला के आपको हमने बताया डैमनम साइन एंजरिया और एंजरिया साइन डैमनम, तो दोनों जो मैगजीन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अच्छे ढंग से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी कोई दिक्कतें आती हैं आपको अपने जो आपका ऑब्जेक्शन बॉक्स है या जो मैसेज बॉक्स है कमेंट है उसमें आप कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट को देखा जाता है। इसलिए जो है आप जो भी आप अच्छा लगता है बुरा लगता है आप अपने ढंग से कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन हम नए टॉपिक के साथ जो है सेकेंड जो यूनिट है आपका वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।